आपने पूर्वी यूक्रेन के हालात देखे, रूस की रणनीति को समझा जाना, लेकिन सवाल है कि क्या रूस ऐसे ही हमला करता रहेगा? दरअसल पुतिन की अब तक की रणनीति से उनकी खतरनाक इरादों की आहट साफ सुनाई देने लगी है। मॉस्को से एटम बम वाली धमकी तो आ ही चुकी है। विक्ट्री डे भी महज 8 दिन बाद तय है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन 8 दिनों में क्या होने वाला है। एक तरफ रूसी बमबारी तबाही, यूक्रेन का पलटवार, तो दूसरी ओर दावों के जरिए एक दूसरे का मनोबल तोड़ने की जंग। रूस कह रहा है कि उसने यूक्रेन के 38 मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसमें 200 जवान मारे गए। तो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 2 सुखोई 25 और 7 यूएवी मार गिराए हैं। रूस ने यूक्रेन के तीसरे बड़े शहर ओडेसा के पोर्ट पर हमला किया है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि उसने रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दावों के बीच बूचा से आई ये नई तस्वीरें देख लीजिए। मिट्टी में दफनाई जा चुकी लाशों की दोबारा जांच पड़ताल हुई तो बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ। कीव का दावा है कि रूसी फौज ने बेरहमी की इंतहा कर दी। आरोपों के मुताबिक पुतिन के जवानों ने आम लोगों को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी। 3 लाशों से सबूत मिले हैं। कुछ शव ऐसे भी मिले हैं जो बंधे हुए थे, तो कुछ लोगों की गला घोंटकर हत्या किए जाने के आरोप अब यूक्रेन रूस पर लगा रहा है। रूस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। लेकिन असल खौफ एटमी अटैक का है। रूस लगातार पश्चिमी देशों को धमका रहा है कि यूक्रेन में उनकी दखल का अंजाम बेहद बुरा होगा। आखिर रूस किस खतरनाक अंजाम की बात कर रहा है? मॉस्को से लगातार आ रही धमकी के मायने निकाले जा सकते हैं। पुतिन बता चुके हैं कि एटमी पावर से इस्तेमाल में वो कदम पीछे नहीं खींचेंगे। रूसी रक्षा मंत्री भी कुछ ऐसी ही धमकी दे चुके हैं। और तो और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी इनकी चिंता जता चुके हैं। उसकी ठोस वजहें हैं। 9 मई को मॉस्को में होने वाला विक्ट्री परेड करीब है। उस मौके पर अपने देश को बताने के लिए पुतिन के हाथ कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। 67 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद रूस के सिर पर जीत का सेहरा नहीं बंधा है। ऐसे में पुतिन के सामने एक ही ऑप्शन है कि वो यूक्रेन को पश्चिमी देशों को मिल रही मदद के बीच कोई बहुत बड़ा फैसला करें। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. या तो हम यूक्रेन से युद्ध हारेंगे या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। अपने नेता पुतिन को जानते हुए मुझे लगता है कि विश्व युद्ध होने की संभावना ज्यादा है। मुझे आशंका है कि इस युद्ध का खात्मा परमाणु हमले के साथ होगा। Ядерным ударом мне представляется все же более вероятным. परमाणु हमले का खौफ तो है, लेकिन ज़ेलेंस्की दम भर रहे हैं कि यूक्रेन ने हालत ऐसी कर दी है कि विक्ट्री डे परेड से पहले रूस कमजोर पड़ चुका है। Наші захисники знищили вже більше 1000 російських танків, майже 200 російських літаків, майже 2500 броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка у запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій землі. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві. यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों का समर्थन मिल रहा है। धन बल हो या हथियार बल, हर तरह से यूक्रेन को सपोर्ट मिला है। तो यूक्रेन का मनोबल बढ़ाने के लिए भी दुनिया के कई दिग्गज यूक्रेन पहुंच रहे हैं। अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने लवीव जाकर लोगों से मुलाकात की और संकट की इस घड़ी में धैर्य बढ़ाया। मारियोपोल से गीता मोहन और मौसमी सिंह के साथ राजेश पवार, कीव आज तक।